हैंडपंप चलाना, साइकिल चलाना, हथौड़े से दीवार में कील ठोकना, ये सब यांत्रिक ऊर्जाएं हैं। न्यूक्लियर एनर्जी आजकल बहुत बात होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट की। सूरज चल रहा है, सूरज से जो ऊर्जा हमें मिल रही है कहीं ना कहीं वो न्यूक्लियर एनर्जी ही है। न्यूक्लियर एनर्जी में दो मेजर फॉर्म्स हैं, या तो न्यूक्लियर फिजन होगा या न्यूक्लियर फ्यूज़न होगा। हाइड्रोजन जो छोटे अणु मिलकर के एक बड़ा अणु बनाते हैं, हाइड्रोजन एटम मिलकर के हीलियम बनाते हैं, वो फ्यूज़न है। परमाणुओं को जोड़ना, फ्यूज़न। न्यूक्लियर फिजन जिस पे हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर काम करते हैं, एक बड़े परमाणु को तोड़ करके छोटे परमाणुओं में विभाजित करना, और उससे जो ऊर्जा हमें मिलेगी, मेजरली हम वहाँ पे प्लूटोनियम या यूरेनियम की बात करते हैं। न्यूक्लियर फिजन। केमिकल एनर्जी, सेल, बैटरी, डिफरेंट काइंड ऑफ, जो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हमें भूख लगी है, हमें खाना खाना है, तो हम खाना खाते हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे जो बॉडी है उसके अंदर जाता है और वहाँ पे वो टूटता है, वो विघटित होता है। उससे हम जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, एक केमिकल एनर्जी मिलती है, और फिर हम काम करना शुरू करते हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है वो उसके बारे में बात करते हैं। हम दूसरे जो हमारे रूप हैं एनर्जी के, इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो उससे हम बल्ब जला रहे हैं। हाइड्रोकार्बन्स हैं हमारे पास, फॉसिल फ्यूल है जिसे हम कहते हैं। फॉसिल फ्यूल का जो डिफरेंट बाई प्रोडक्ट है, गैस भी है, डीजल है, पेट्रोल है, मोबियाइल है। इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर रहे हैं। ऊपर हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास न्यूक्लियर फिजन भी है। इलेक्ट्रिसिटी हम थर्मल पावर प्लांट से यूज़ कर रहे हैं, हम सोलर से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम विंड से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जल तापी उससे बिजली बना रहे हैं। डिफरेंट सोर्सेज हैं हमारे पास एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। आजकल हम धीरे धीरे बात कर रहे हैं कि हम सीएनजी पे जाएं, हम ईवीज़ आजकल आ रही हैं, तो ईवीज़ जो चल रही है कहीं ना कहीं उसके लिए भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, तभी वो चार्ज होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। जो सन है हमारे जीवन में जो एक मेजर एनर्जी का सोर्स है, वो सन है। कहते हैं कि अगर सूर्य ना हो तो धरती पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलती है, सूर्य से धरती की जो दूरी है, जो हमारा प्लानिटोरियम सिस्टम है, वो इस तरीके से है कि वो एक फिक्स डिस्टेंस है। बाकी किसी ग्रह पर जीवन नहीं है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर हम बुध की बात करें या मरकरी की बात करें तो वहाँ पर दिन पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रात का जो टेम्परेचर होगा वो माइनस में बहुत नीचे चला जाएगा। तो जो हमारी डिस्टेंस है वो इस तरीके से है कि एक जो मेजर रोल है हमारे जीवन में सन का, इस धरती पे अगर जीवन है तो वो सन की वजह से है। और सन में जो हमें ऊर्जा मिलती है, जो हमारे वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से सूरज में ऐसी ऊर्जा मिल रही है। तो जितने भी ये खगोलीय पिंड हैं, जितने भी अगर हम तारों की बात करें, सूर्य एक तारा है जो हमारे सबसे नज़दीक का तारा है। अगर हम तारों की बात करें तो वो अपने अंदर हो रहे नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से स्वयं दीप्तिमान हैं या स्वयं प्रकाशित होते हैं, और उससे ऊर्जा हमें मिलती है। उस सोलर एनर्जी का उपयोग हम सब करते हैं अपने दैनिक जीवन में। उस सोलर एनर्जी को ही अगर हम सोलर पैनल लगा लें तो वो हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी के रूप में आ जाती है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड़ पौधे जीवन चलाते हैं, हम सब जानते हैं
कि पेड़ पौधों में जो जीवन है उसमें सूर्य का प्रकाश कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मेजर रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होगी तो जो एक प्रक्रिया है आप सब जानते होंगे कि कैसे वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, पौधे ऊर्जा लेकर के प्रकाश संश्लेषण सनलाइट लेकर के सूरज की रोशनी में ही वो प्रक्रिया संभव है, दूसरी रोशनी में वो संभव नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि सूरज से आने वाली हर प्रकार की जो ऊर्जा है उसमें विभिन्न ऊर्जाएं शामिल हैं। हमें अल्ट्रावायलेट एनर्जी भी मिलती है, जो सनलाइट से अगर हम निकलने वाले फोटॉन्स की बात करें, जो विभिन्न ऊर्जा स्तर की हम बात करें, तो उससे हमें यूवी या अल्ट्रावायलेट रेज भी मिलता है और इंफ्रारेड रेज भी मिलती हैं। तो हमारे लिए सभी उपयोगी नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम सोलर पैनल्स लगाते हैं उसमें यूवी का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। हमारी डेली लाइफ में हम विजिबल रेंज की बात करें या थोड़ा सा इंफ्रारेड की बात करें, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो इन सब बातों पे आगे आने वाले मॉड्यूल्स में समय समय पर चर्चा होती रहेगी, इन पे बात होती रहेगी। अभी हम बात कर रहे हैं ऊर्जा के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में रोज़मर्रा के इस्तेमाल में हम काम कर रहे हैं, उसके विषय में। अब ये चित्र आप देख रहे हैं कि ये एक तापीय विद्युत परियोजना का एक चित्र है, या न्यूक्लियर के भी ऑलमोस्ट आपको ऐसे ही दिखेंगे, जहाँ पर न्यूक्लियर फिज़न की बात होगी। कुछ इसी तरीके से बात होती है कि वहाँ हम कोयले को जलाते हैं। कोयला जो कि फॉसिल फ्यूल है, एक फॉसिल फ्यूल है। किसी समय में बहुत पहले ऐसा माना जाता है कि जो जंगल थे, धरती पूरी पेड़ पौधों से ढकी हुई थी, फिर समय समय पर धीरे धीरे वो दबते गए, उच्च तापमान और दाब पर वो कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले की अब विभिन्न जगहों पर, विभिन्न देशों में कोयले की खदानें हैं, वहाँ से हम कोयला निकालते हैं, कोयला जलाते हैं। कोयला जलाने के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि कोयला जलाने की प्रक्रिया में कितना वेस्ट निकल रहा है, जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। आगे हम देखेंगे कि हम अगर 1 ग्राम कार्बन जलाते हैं या 1 ग्राम कोयला जलाते हैं तो कितना हम उससे एनर्जी ले सकते हैं और कितना वेस्ट मटेरियल हम एनवायरनमेंट में दे रहे हैं, वो हम आगे कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे। एक और कॉन्सेप्ट है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का है, पानी से बिजली बनाना। उसमें हम सब जानते हैं जो यहाँ पर बांध बनाए गए, भाखड़ा नांगल, आप सब बहुत पुराना, वहाँ से जैसे बिजली बनी, उसमें क्या करते हैं, एक टरबाइन है, उस पर एक हाई स्पीड से पानी का जो उसको ऊंचाई से गिराते हैं उस पर, और टरबाइन को चलाते हैं, और वहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा होता है, एक अल्टरनेटर लगा होता है। मुझे लगता है कि हम सब ने स्वदेश फिल्म ज़रूर देखी होगी। स्वदेश फिल्म में एक ऐसा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ऊंचाई से टरबाइन पर पानी गिराते हैं, और वो एक पर्टिकुलर स्पीड आने के बाद उस अल्टरनेटर से, उस टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का कितना इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, हम इस बात से समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी ऊर्जा हम ले रहे हैं, बना रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो एक रूपांतरण है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के रूप में हो रहा है। तो इस मॉड्यूल में हम ऊर्जा के जो विभिन्न रूप हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं उस पर हमने बात की। अगले मॉड्यूल में हम देखेंगे कि कैसे हम एक पर्टिकुलर एनर्जी सोर्स की हम बात करेंगे और उसके विषय में डिटेल में बात होगी। थैंक यू।